गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे व्यंजन संधि का दूसरा नियम। तो आइए चलिए देखते हैं व्यंजन संधि का दूसरा नियम। यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण क, च, ट, त, प का मेल किसी पंचमाक्षर वर्ण केवल न, म से हो तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण अंग, ञ, ण, न में हो जाता है। अब इसको आइए अच्छे से और समझते हैं। यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण जैसे क, च, ट, त, प, ये व्यंजन का पहला वर्ण क है, च वर्ग का च है, ट वर्ग का प्रथम वर्ण ट है, त वर्ग का प्रथम वर्ण त है, प वर्ग का प्रथम वर्ण तो प है। ठीक, तो इसके बाद क, च, ट, त, प का मेल किसी पंचमाक्षर वर्ण केवल न, म से हो तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण में बदल जाता है। अंग, ञ, ण, न, म। ठीक, में बदल जाता है। कहने का तात्पर्य ये हुआ जैसे क, ख, ग, घ, अंग। ठीक, यहाँ पे दिया हुआ है यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण, तो किसी वर्ग का पहला वर्ण ये हुआ क हुआ। ठीक, उसका मेल किसी पंचमाक्षर वर्ण केवल न, म से हो तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण अंग, ञ, ण, न में बदल जाता है। तो पांचवा वर्ण इसका अंग हुआ। तो ये पांचवा अपना क के बाद यदि क, च, ट, त का मेल किसी पंचमाक्षर वर्ण केवल न, म से हो तो क का परिवर्तन अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाएगा। आइए हम इसको उदाहरण से समझते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं, जैसे वाक, धन, मय। ठीक, यहाँ पे यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण, किसी वर्ग का क वर्ग का पहला वर्ण आया हुआ है, जैसे क, ख, ग, घ, अंग। ठीक, यहाँ पे है यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण, तो पहला वर्ण क है, च, ट, त, प का मेल किसी पंचमाक्षर वर्ण केवल न, म, तो इसके बाद क के बाद म आया हुआ है। तो यदि म आता है तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण में बदल जाएगा। तो क का पांचवा वर्ण जो होता है 1, 2, 3, 4, 5, क का पांचवा वर्ण अंग होता है। तो क का परिवर्तन अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाएगा। पांचवें वर्ण में बदल गया। तो अब हम इसको जोड़ के देखते हैं। व्यंजन संधि का नया उदाहरण क्या बनता है? वांग, वांग और मैं को हम यहाँ जोड़ देंगे तो ये नया शब्द जो बना वांगमय बना। ठीक, इसी प्रकार से हम अगला उदाहरण देखते हैं। चित, धन, मय। ठीक, चित, धन, मय। यदि हम जानते हैं यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण के बाद का मेल किसी पंचमाक्षर वर्ण केवल न, म से हो तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण अंग, ञ, ण, न में बदल जाता है। ठीक, तो न केवल न, म, तो इसमें त के बाद म आया हुआ है तो त का परिवर्तन अपने ही वर्ग के पंचमाक्षर में बदल जाएगा। तो हम देखते हैं त
त का पंचमाक्षर वर्ण क्या होता है? त, थ, द, ध, न। ठीक, त, थ, द, ध, न। यहाँ पे त आया हुआ है, त वर्ग है, त वर्ग का पंचमाक्षर वर्ण जो होगा वो न होगा। ठीक, तो इसका परिवर्तन, त का परिवर्तन न में हो जाएगा। त का परिवर्तन न में हो जाएगा। तो इसका जो नया उदाहरण बनेगा, हमने चित्त को यहाँ लिख दिया। त के बाद पंचमाक्षर न और म आए तो उसका परिवर्तन अपने त वर्ग के अपने ही पंचमाक्षर वर्ण में बदल जाएगा। तो ये न को हमने यहाँ लिखा चिन्ह और मैं को हमने जोड़ दिया, तो ये नया शब्द जो बना चिन्हमय बना। इसी प्रकार से आगे हम उदाहरण देखेंगे। जैसे जगत धन नाथ। तो यहाँ पे जगत में त वर्ग का प्रथम वर्ण आया हुआ है, उसके बाद से पंचमाक्षर वर्ण केवल न म आए तो उसका परिवर्तन उसी वर्ग के पंचमाक्षर में हो जाता है। तो न यहाँ पे आया हुआ है, तो त वर्ग का पंचमाक्षर क्या होगा हम देखते हैं। थ, द, ध, न। ठीक, तो त वर्ग का पंचमाक्षर वर्ण जो होगा वो न होगा, तो त का परिवर्तन न में हो जाएगा। त का परिवर्तन न में हो गया। तो आइए हम इसको जोड़ के देखते हैं क्या शब्द बनता है। जगत, त का परिवर्तन न में हो गया तो हम यहाँ न लिख देंगे, जगन और नाथ को हम यहाँ जोड़ देंगे, तो ये नया शब्द जो बना जगन्नाथ बना। उसी प्रकार से हम अगला उदाहरण देखेंगे। अपधन, अपधनमय, अपधनमय। प वर्ग आया हुआ है, प वर्ग के बाद यदि केवल न और म आता है तो उसका परिवर्तन अपने ही वर्ग के पंचमाक्षर में बदल जाता है। तो आइए देखते हैं प वर्ग का पंचमाक्षर वर्ण कौन सा होता है। प, फ, ब, भ, म। प का पंचमाक्षर वर्ण म होगा। ठीक, ये अपने वर्ग के पंचमाक्षर वर्ण में बदलेगा, तो यहाँ पे प का परिवर्तन म में हो गया। तो यहाँ पे जो शब्द नया बनेगा वो बनेगा अममय, अममय। ठीक, तो हमने देखा व्यंजन संधि का उदाहरण। अब हम अगला नियम देखेंगे व्यंजन संधि का तीसरा नियम, छ संबंधी नियम। व्यंजन संधि का हम तीसरा नियम देखेंगे, छ संबंधी नियम। अब तीसरा नियम हम देखेंगे व्यंजन संधि का। यदि ह्रस्व स्वर अ, ई, उ या दीर्घ स्वर आ के बाद छ आए तो छ के पहले हम आधा च जोड़ देते हैं। ठीक, आइए हम इसको उदाहरण से समझते हैं। इसको छ संबंधी नियम भी कहा जाता है। यदि ह्रस्व स्वर अ, ई, उ और दीर्घ स्वर आ आए तो छ के पहले आधा च जोड़ देते हैं। जैसे उदाहरण से हम समझेंगे, स्व, धन, छंद, छंद। ठीक, हमने देखा है स्व में ह्रस्व स्वर अ आया हुआ है, अ आया हुआ है। ठीक, उसके बाद छ है। ठीक, तो हम जानते हैं छ है, ह्रस्व स्वर अ आया हुआ है, उसके बाद छ आया हुआ है। तो हम जानते हैं इसका नियम है, यदि
ह्रस्व स्वर अ ई उ या दीर्घ स्वर आ आए तो छ के पहले आधा च जोड़ देते हैं। तो अ ह्रस्व स्वर है और छ आया हुआ है तो उसके पहले हम छ के पहले आधा च जोड़ देंगे। तो आइए इसको जोड़ के देखते हैं क्या शब्द बनता है। स्व। स्व छ के बाद छंद है, छ आया हुआ है तो यहाँ पे आधा च जोड़ देंगे और छंद को हम इसी तरह लिख देंगे। तो ये नया शब्द जो बना स्वच्छंद बना। इसी तरह से हम अगला उदाहरण देखेंगे। अनुधन छेद। अनुधन छेद। हम जानते हैं यदि ह्रस्व स्वर अ ई उ और दीर्घ स्वर आ आए तो छ के पहले हम आधा च जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे ह्रस्व स्वर उ आया हुआ है, उ आया हुआ है, उसके बाद से छ आया हुआ है तो उ और छ के बाद हम आधा च जोड़ देते हैं, आधा च जोड़ते हैं। अब इसको हम जोड़ते हैं, देखेंगे क्या नया शब्द बनता है। तो हमने लिखा अनु और आधा च हम यहाँ लिख देते हैं और छेद को हम यहाँ पे ऐसे रख देते हैं। तो ये जो नया शब्द बना अनुच्छेद बना। इसी तरह से हम अगला उदाहरण देखेंगे। विधन छेद। ठीक, विधन छेद। हम जानते हैं यदि ह्रस्व स्वर अ ई उ के या दीर्घ स्वर आ आए तो छ के पहले हम आधा च जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे ह्रस्व ई आया हुआ है, ह्रस्व ई आया हुआ है, उसके बाद छ है तो ई और छ के पहले हम आधा च जोड़ देंगे। तो हम इसको जोड़ के नया शब्द बनाते हैं, देखते हैं क्या बनता है। वी हमने लिखा, आधा च हमने यहाँ पे लिखा और छेद को हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो नया शब्द जो बना विच्छेद बना। इसी प्रकार से हम अगला उदाहरण देखेंगे। परिधन छेद। परिधन छेद। यहाँ पे ह्रस्व ई आया हुआ है, ह्रस्व ई है, उसके बाद छ आया हुआ है। यदि ह्रस्व ई आए और उसके बाद छ आए तो ई और छ के पहले हम आधा च जोड़ते हैं, आधा च जोड़ते हैं। अब आइए इसको नया शब्द बनाते हैं। परी में हमने आधा च जोड़ दिया क्योंकि इसके बाद से परी के बाद ह्रस्व स्वर के बाद छ आ रहा है तो छ को हम यहाँ लिख देंगे, छे और द। तो ये नया शब्द जो बना परिच्छेद बना। तो हमने देखा यदि छ संबंधी नियम हमने देखा, यदि ह्रस्व स्वर अ ई उ या दीर्घ स्वर आ आए उसके बाद छ के पहले हम आधा च को जोड़ देते हैं। तो हमने उदाहरण देखा, स्वधन छंद। स्व में अ आया हुआ है, उसके बाद छ है तो छ के पहले हम आधा च जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे बना स्वच्छंद। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे व्यंजन संधि का चौथा पांचवा नियम।